विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने इसके ठीक पहले वाली क्लास में आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट तक के क्वेश्चंस को बता दिया था। आज हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि दिए हुए जो पॉलिनोमियल्स हैं इनके जीरोज या मूलों को फाइंड आउट करना है और इसके साथ ही साथ इनके जो मूल हैं उसमें और जो कोफिशिएंट्स गुणक हैं दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें रिलेशन वेरीफाई करना है, उनके संबंध की जांच करनी है। तो हम आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन 1 के फिफ्थ पार्ट पे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका फैक्टर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 15, यानी टी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15, यानी यहां से अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 15 हो जाएगा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट में 15 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस इक्वेशन के लिए जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बी की वैल्यू 0 मिल जाएगी और सी की वैल्यू -15 मिल जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ अल्फा और बीटा आपको -15 दिया है, माइनस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 दैट इज इक्वल टू बी। यहाँ पे b इंटू एक्स का टर्म है ही नहीं, यानी कि b की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन a की जगह पे 1 है और ये हो जाएगा माइनस, यानी 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से सम ऑफ रूट्स का जो रिलेशन है वो यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। तो यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू अंडर रूट में 15 और बीटा की वैल्यू अंडर रूट में -15 दैट इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे है -15 अपॉन a की वैल्यू है यहाँ पे 1, ये हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी -15 इज इक्वल टू -15। इस तरह से यह रिलेशन जो को रूट्स के प्रोडक्ट का कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है, यह रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सिक्स्थ पार्ट पे। जैसा कि आपको मालूम है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ेंगे। तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 और 12 का जब फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 से 3 जब होगा तो वो हो जाएगा 1। यानी इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x और -4। -4x से जब प्लस 3x हम -4x में प्लस 3x ऐड करेंगे तो -x हो जाएगा, -4 एज इट इज आ गया, 3x स्क्वायर एज इट इज हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसमें और इसमें जो है हम देख पा रहे हैं 3x कॉमन है तो 3x हमने कॉमन लिया, x प्लस 1 हो जाएगा। इसमें -4 कॉमन है, x प्लस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा। दोनों जगह x प्लस 1 है, दोनों जगह से x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस 4। जैसा कि आपको मालूम है, इसके रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फैक्टर आया है इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसके फैक्टर को हमने रूट कैलकुलेट करने के लिए 0 के इक्वल कर दिया। जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो या तो पहली क्वांटिटी इक्वल टू 0 होती है, अदरवाइज दूसरी क्वांटिटी 0 होती है। तो यहां से पहली क्वांटिटी जब 0 हो जाएगी तो यहां से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1। जब दूसरी क्वांटिटी 0 होगी 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा x इज इक्वल टू, ये -4 उधर जाएगा तो +4 होगा, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 4/3। यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -1 हो गया और बीटा इज इक्वल टू 4/3 हो गया। यहां से अब हम रिलेशन स्टैब्लिश करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हमको मालूम है पहले से। इसमें हम चारों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमको मिली है -1, बीटा की वैल्यू मिली है 4/3, माइनस बी की वैल्यू यहां से है -1 और ए की वैल्यू है यहां से 3। जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इधर एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3 प्लस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3
3 और -3 + 4 जो होगा ये भी 1/3 हो जाएगा। 1/3 इक्वल टू 1/3 यानी कि सम ऑफ रूट्स और इसके जो कोफिशिएंट है इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई हो गया, ये सही है। इस तरह से हम अब अगला आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे हम आते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, C/A के इक्वल हो जाती है। और इसमें जब हम चारों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा हो जाएगा -1, बीटा हो जाएगा 4/3, सी की वैल्यू यहाँ पे -4 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यानी -4/3 इक्वल टू -4/3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स हो गए। इस पार्ट में जो रूट्स होंगे वो पहला रूट होगा -1, दूसरा रूट होगा 4/3। रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए ये तरीका हम अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में, सॉरी 6th पार्ट में ये था। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में पहला रूट इसका जो हो जाएगा वो अंडर रूट में 15 हो जाएगा, दूसरा रूट जो होगा वो अंडर रूट में -15 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स जो है हम लोगों ने आसानी से कर लिया। इस पर बेस्ड जितने एग्जांपल्स हैं उनको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करिए जिनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमको दी हुई है, यानी वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और उनके शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम एक फार्मूला जान लेते हैं। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके जो रूट्स के टर्म में यदि हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें या फाइंड आउट करना चाहें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। और इस फार्मूले के हेल्प से हमको इस जो भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू दी हुई होगी उन सभी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से जैसा कि आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ये दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको मिलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू, यदि हमने इस 4 को यहाँ पे ले लिया तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x और -1 और पूरे ब्रैकेट में इंटू हो जाएगा 1/4। इस तरह से, सॉरी यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी आप लोग 4 नोट कर लेंगे क्योंकि 4 यहाँ है, एक वो यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा तो 4 एलसीएम जब हुआ तो 1/4 हमने बाहर किया और जब 1/4 बाहर किया तो भीतर क्या हो जाएगा 4x² माइनस x और -4, ये पहले का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अंडर रूट में 2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो हम लोगों का क्या मिलेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2x, इस फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट किया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और होल का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो हो जाएगा 1/3। इस इक्वेशन में अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। और जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और चूंकि 1/3 0 हो नहीं सकता
इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसी तरह से हम इसमें भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी 1/4 इंटू 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे। 1/4 0 नहीं हो सकता, इसलिए 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 दिया है। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या दिया है 0, तो 0 इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको दिया है 5, यानी ये हो जाएगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आते हैं, आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा आल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलेगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 1 है इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इक्वल टू 0, यानी ये हमको मिल जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ये फोर्थ पार्ट का। अब आते हैं इसी तरह से पार्ट फिफ्थ में। तो यहाँ पे आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स आपको दिया है -1/4 इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है 1/4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस 4 हो गया, 4 हमने एलसीएम लिया तो 4 बाहर आ गया, सॉरी 1/4 बाहर आया और यहाँ क्या हो जाएगा 4x² माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस x प्लस 1 और चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 इंटू 4x² और प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। चूंकि 1/4 0 नहीं हो सकता, इसलिए 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 के सिक्स्थ पार्ट में और सिक्स्थ और लास्ट पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया है। तो हम इक्वेशन यदि फॉर्म करेंगे तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स में 4 दिया है तो -4 इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट में 1 दिया है, दिस इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में कर लिया है। अब इसमें इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस पर बेस्ड जितने एग्जाम्पल्स या उदाहरण आपको दिए गए हैं उन सभी उदाहरणों को बैठ करके आपको कर लेना है। पूरी वीडियो आपको देखनी है, लाइक करना है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना है, अपने बैचमेट्स को अधिक से अधिक शेयर करना है। क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।